हरे कृष्णा। व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं नवनीत आज आप सबके समक्ष एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, एक नई अप्रोच के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राहु और केतु की। देखिए, 5000 साल पहले जब पराशरा होरा शास्त्र लिखा गया, ऋषि पराशर ने लिखा, उस समय राहु और केतु की परिभाषा और उनके द्वारा कुंडली में लगाने जाने वाले जो ग्रहण थे, उनका रिजल्ट और आज कलयुग में इनका रिजल्ट बहुत डिफरेंट है। देखिए, 5000 साल पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास कंस्ट्रक्शन नहीं थी, हमारे पास आर्किटेक्ट्स नहीं थे। यस, ऑफ कोर्स देयर वर पीपल, बट इफ़ यू थिंक कि अगर हम हाई टेक्नोलॉजी वाली एयर कूल्ड या टेम्परेचर मेंटेन करने वाली कुछ बिल्डिंग्स, जिस तरह से आज हम if you go to a foreign country, you go to Dubai or you go to Canada, you see that we have हमारे पास घर है, हमारे पास ऑफिस है जहाँ पर हमने टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है। टेक्नोलॉजी उस समय और आज की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय क्या होता था, जो एक्चुअल वेल्थ थी वो थी कि आपका आचरण कैसा है, आपकी सेहत कैसी है, राजा के दरबार में आपका सम्मान कितना है। पैसे से, क्योंकि पैसा तो था ही नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अ बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम था कि आप कुछ ले जाएं और उसके बदले आप कुछ ले आएं। आज समाज बदल गया, वेल्थ का नाम बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई और राहु और केतु की डेफिनेशन भी बदल गई। पहले क्या होता था कि राहु अगर चंद्र के साथ किसी कुंडली में है तो वो ग्रहण है, अगर राहु सूर्य के साथ या बुध के साथ आ जाए वो दोष है, गुरु के साथ आ जाए, गुरु चंडाल योग है, तो वो देखकर कहते थे कि इसका ऐसा नुकसान होगा, ऐसी प्रॉब्लम्स, आचरण सब कुछ खराब होगा। लेकिन आज की डेट में डेफिनेशन ऑफ राहु एंड केतु इज एक्सट्रीमली डिफरेंट। आज मैं उस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर जा सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एक कुंडली के अंदर राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री के एक्सिस पे होते हैं। अगर राहु पहले घर में है तो केतु 7वें घर में होगा, अगर केतु चौथे घर में है तो राहु 10वें घर में होगा। दे आर एग्जैक्टली 180 डिग्रीज एंड दे आर ऑलवेज वक्री, रेट्रोग्रेड होते हैं, उल्टी चाल कुंडली के अंदर चलते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं राहु और केतु किस तरह फॉर्म हुए उसकी स्टोरी में नहीं जाऊंगा। आई विल गो व्हाट एंड हाउ आर दे इफेक्टिंग इन दिस युगा। सी, हम जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं अरे आपकी तो राहु की दशा है, अरे आपकी अंतर्दशा राहु की है, केतु की है, बहुत नुकसान होगा, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज राहु। राहु इज ऑल द टेक्नोलॉजी। You use mobile phone, smart watches, earphones, AC, air conditioning. The technology behind each and every gadget that we use is Rahu. You see multi-story buildings, you see huge flats. ये सब राहु है। Architect, technology, even in the medical sciences also, if you see some enhancements, research and development in medical sciences, this is again because of Rahu and Ketu. देखिए, पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। आज का युग ऐसा है, सपोज करिए हम गुरु चंडाल योग की बात करते हैं। गुरु हमारी कुंडली में ऑर्थोडॉक्स नेचर होती है गुरु की, कि अगर हमने ये कह दिया तो ऐसा कह दिया। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि शिष्य अपने गुरु से कभी क्वेश्चन नहीं करते थे। अगर गुरु ने कहा कि ये करो तो ये करो, शाम को उसको करके लाओ। लेकिन जब हमारे कलयुग के अंदर गुरु चंडाल योग जब आता है, उसमें क्या होता है कि इन वन वे दिस इज अ वेरी गुड योगा, कि गुरु की जो एक ऑर्थोडॉक्स नेचर है कि आपने ये कह दिया, स्टबन नेचर जो है,
उसको जो राहु है जब कंजक्ट करता है विद इन 6 डिग्रीज, तो उसको थोड़ा सा ओपन माइंडेड कर देता है। अगर लगन में ये योग बन जाए, तो अगर अकेले बृहस्पति बैठे हो तो आप देखिएगा कि कुछ लोग जो हैं दे आर वेरी स्टबर्न ऑन सम पर्टिकुलर एरियाज ऑफ देयर लाइफ। और अगर गुरु और राहु इकट्ठे हों एक पर्टिकुलर हाउस में, तो उस हाउस में और 7वीं दृष्टि जहां पे उनकी जा रही है, वहां पर देयर विल बी ब्रॉड माइंडेडनेस, पीपल विल बी ब्रॉड माइंडेड, दे हैव दे ओपन, राहु ने एक तो एनहेंसमेंट करनी है, एक मॉडर्निटी और टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर कंजक्शन में लेकर आनी है। अब राहु की दशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, सूक्ष्म दशा चल रही है। ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू कलयुग के रिजल्ट, इट इज गोइंग टू गिव यू मनी। मैंने बहुत से हॉरोस्कोप्स सेलिब्रिटीज के, पॉलिटिशियंस के जब हमने पढ़े व्हेन आई वाज स्टडीइंग विद आईकैस, तो उसके अंदर भी हमने ये चीज़ देखी है कि राहु और केतु ने इतने अच्छे गेन्स दिए हैं, लेकिन हमें करना क्या है, उन गेन्स को, उन राहु और केतु को हमने समझना है और उनसे बेनिफिट लेना है कलयुग के अंदर। जैसे हम स्मार्ट वॉचेस से बेनिफिट लेते हैं, मोबाइल फ़ोन से बेनिफिट लेते हैं, ईयरफोन से बेनिफिट लेते हैं, लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट हम आईफोन लेते हैं, उसमें इतनी चीज़ें हैं, सीखते हैं, हम करते हैं। सो वी आर टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम राहु। नाउ राहु इज स्मोक, कंफ्यूजन, इल्यूजन। अब राहु के कुछ उपाय हैं। आप राहु को शांत मत कीजिए। आप राहु को, जैसे लाल किताब में बताया जाता है कि आप ये दबा दीजिए, सुरमा दबा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। डोंट डू दैट, बिकॉज जो कलयुग के चीज़ें हैं, जो कलयुग में इंजॉयमेंट है, कलयुग में जो पैसा है, वेल्थ है, अगर आप राहु और केतु के उनको सप्रेस करने के लिए कुछ उपाय करते हैं, यू विल नॉट एंजॉय ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमें राहु को कितना एनहेंस करना है, कितना बैलेंस करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो आप उसको पढ़ाई के लिए, फ़ोन करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, या आप उसको पॉन्स देखने के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको देखना है। लेकिन टेक्नोलॉजी इंजॉय ज़रूर, आपके पास डेफिनेटली आईफोन 10 होना चाहिए विद नाइस स्टोरेज स्पेस। बट अगेन यू हैव टू लिमिट, यू हैव टू बैलेंस राहु। आपको राहु को बैलेंस करना, केतु को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं कुछ अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि आप सपोज सम राहु इज ट्रबलिंग यू एंड ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड नहीं, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि हम बहुत एक सात्विक जिंदगी जी रहे होते हैं और बीच में राहु आ जाते हैं, और राहु एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस पर्सन शुड बी लाइक एंजॉइंग, कि ये MTV की तरह दोज गाइज दैट फ्रीक आउट, उसकी तरह जाना चाहिए, करना चाहिए इसको। ही शुड स्मोक, ही शुड क्रिएट कन्फ्यूजन, धुंधलापन लाइफ में होना चाहिए। तो आप ऐसे हैं नहीं, और अगर आप ऐसे हैं तो आप अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो भी दैट इज़ अगेन रॉन्ग। सुनो, हमें क्या करना है, अंडर दो सर्कमस्टांसेस आई टेल माई क्लाइंट्स टू डोनेट सिगरेट्स टू समवन, बिकॉज देखिए, ये कोई सिगरेट की प्रमोशन नहीं है। आप किसी को स्मोक करने से नहीं रोक सकते जब तक कि उसके मन में ना आए कि मुझे इस चीज़ को छोड़ना है। आप काउंसिल कर सकते हैं, लेकिन वो काउंसलिंग का असर कितनी देर रहता है, हफ्ता, 2 हफ्ते, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने। फिर कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, कोई सिचुएशन ऐसी आई जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, एंड यू गो एंड have a cigarette, or you go and have a glass of wine or a drink. So this is what happens. This is the moment when the Rahu, these asuras get activated, in our chakras. तो आप क्या कर सकते हैं, you can donate some cigarettes if somebody likes smoking, right? You can donate some electronic gadgets, especially if there's conjunction of Venus and Rahu. Venus is your wife, your sister, your daughter. Just give them a very good technology mobile phone or an earphone or a smartwatch, black color की आप smartwatch उनको गिफ्ट करेंगे, तो your Rahu is settled and it's gonna give you results. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो राहु और केतु के लिए पॉजिटिव हो, वो आपको उसी मेलेफिक नेगेटिव प्लैनेट से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे देगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक सांप का जहर होता है, अगर सांप का जहर किसी को मार सकता है और सांप का जहर ही किसी को बचा सकता है,
वही लाइफ बचाता है। ये साइंस है, ज्योतिष भी साइंस है, विज्ञान है। तो मैं ये आपके साथ एक 100% गारंटी के साथ आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर हम अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवाते हैं, राहु केतु को ध्यान से उनकी उनकी डिग्री, उनकी शतबला, वो कितने स्ट्रांग हैं, उन सबको एनालाइज करके उनकी कंजंक्शंस, वो किस नक्षत्र में है, और उनका नेटल चार्ट के अंदर, D9 चार्ट के अंदर, D10 चार्ट के अंदर, नवामशा दशामशा चार्ट्स के अंदर क्या पोजीशंस हैं और आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। अगर हम ये देखकर किसी जातक को कुछ रेमेडीज देते हैं, कुछ लाइफस्टाइल की में चेंजेस करने की कुछ सजेशंस देते हैं, राहु एंड केतु आर गोइंग टू गिव यू सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ फेम एंड सो मच ऑफ कंफर्ट जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन राहु एंड केतु। मैं एक एक प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में वो क्या करते हैं मैं उसको लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट 10 days इट्स ऑल गोना बी राहु एंड मून, राहु एंड सन, राहु एंड मर्करी, राहु एंड मार्स, राहु एंड जुपिटर, राहु एंड वीनस, राहु एंड सैटर्न। वो क्या करते हैं, क्या रिजल्ट होगा उनका। और आज मैंने ज़्यादातर राहु के बारे में बात की है, कल मैं वीडियो में केतु के बारे में भी बात करूंगा। Till then, if you like my video, just subscribe to my channel, Vyasa Astro channel, and I feel motivated, guys. Thank you so much, right? You give me so much love on my channel, right? I feel I really feel contented. Thank you so much, and just subscribe to my channel. Till then, Hare Krishna, and I love you all. Thank you.